कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में तैनात दो कांस्टेबल अपहरण और उगाही का गैंग चला रहे थे। उनके गैंग में महिला समेत कई शातिर, गुर्गे और मुखबिर शामिल थे। महिलाएं अपने जाल में लोगों को फंसाकर होटल में ले जाती थी, फिर सिपाही दबिश मार कर उनको उठाते थे। इसके बाद अपने ठिकाने लेकर जाते थे, जेल भेजने की धमकी देते थे। लोग डर की वजह से आराम से पैसे दे देते थे। मुखबिरों और गुर्गों के जरिए उगाही का यह खेल कानपुर पुलिस के लिए कोई नया नहीं है। दर हकीकत मुखबिरों की मदद से उगाही का यह सिलसिला एक दस्तूर की तरह कायम है और इसमें कानपुर कमिश्नरेट पुलिस होने के बाद कुछ ज़्यादा ही उछाल देखा गया है। कानपुर पुलिस के उन उगाही करने वाले सिपाहियों ने पूरे शहर में मुखबिर फैला रखे थे। ये मुखबिर शहर में गलत कामों में शामिल लोगों की खबर सिपाहियों को देते थे। इसके बाद कांस्टेबल देर रात एसटीएफ बनकर छापेमारी करते थे, फिर अपने ठिकानों में लाकर बेरहमी से पीटते थे और पैसे वसूलते थे। पुलिस ने एक कांस्टेबल और उसके मुखबिर को दबोच लिया है, जबकि दूसरा कांस्टेबल और मुखबिर फरार है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने फिलहाल तो दोनों कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन मामला ठंडा होते ही शायद इनकी बहाली हो जाए, क्योंकि इससे पहले के मामलों में तो यही होता आया है। इटावा के रहने वाले कांस्टेबल मुकेश श्रीवास्तव की तैनाती फीलखाना थाने में थी, जबकि प्रयागराज के रहने वाले हेड कांस्टेबल अमित कुमार की तैनाती कोतवाली थाने में थी। डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार के मुताबिक गोविंदनगर जेपी कॉलोनी के रहने वाले रघुवीर चंद्र कपूर को उनके परचून दुकानदार में भांग बेचने का आरोप लगाकर उठा लिया गया था। उन्हें छोड़ने के लिए परिजनों से 50,000 रुपये मांगे गए थे। इसकी शिकायत घर वालों ने गोविंदनगर पुलिस से कर दी थी। शाम की ये घटना है। पंकज कपूर करके एक जो व्यक्ति है जिनकी परचून की दुकान है, वहाँ पे कुछ लोग आए और अपने आप को पुलिस वाला और स्पेशल टीम से बता के उनको लेके गए और फिर उन्होंने किसी एक दूसरे व्यक्ति से फ़ोन करा के उनके भतीजे से कुछ पैसे की डिमांड करी। जब उनके भतीजे के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस तत्काल एक्टिवेट हुई और जब वहाँ पे जब पहुँची पुलिस तो इनको छोड़ के चले गए। जब हम लोगों ने डिटेल और इसमें टीमें रात भर में लगाई तो इसमें 4 लोग प्रकाश में आए हैं, जिनका नाम है पंकज श्रीवास्तव, अमित, मोनू बॉक्सर और एक शालू नंदा। जिसमें शालू नंदा की चाय की दुकान है वहाँ पे और मोनू बॉक्सर वहीं लोकल का ही मुखबिर है। साथ ही साथ मुकेश और अमित ये दोनों कांस्टेबल हैं जो कानपुर में ही तैनात है। मुकेश अभी हाल तैनाती इसकी फीलखाना में है और अमित की तैनाती कोतवाली थाना क्षेत्र में है। तो इसमें अभी हमें मुकेश और शालू नंदा मिल गए हैं। बाकी 2 लोग को हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर रहे हैं। चूँकि बहुत संगीन अपराध है, पुलिस आयुक्त महोदय ने इसको बहुत सीरियस लेते हुए ऐसे जो सिपाही हैं तत्काल इन दोनों को सर्विस से बर्खास्त करने के भी आदेश दिए हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुकेश श्रीवास्तव लगभग 2017 से कानपुर में तैनात है। इसके ऊपर एक मुकदमा और भी प्रकाश में आया थाना किदवई नगर से, तो उसकी भी हम डिटेल निकाल रहे हैं और उसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई देखते कहाँ पे है, उसको भी ट्रायल पे लाएंगे और जल्द से जल्द इसके खिलाफ। देखिए, जो अभी तक की पूछताछ से पता चला, मुकेश, अमित, मोनू बॉक्सर और शालू नंदा इनके द्वारा लगातार इस प्रकार की घटना उस क्षेत्र में और आसपास क्षेत्रों में करी जा रही थी। जो ऐसे व्यक्ति जो जेल में जाते हैं अपराधी किस्म के हैं, जिनको ये लोग जानते थे, मुखबिरी करके इनको पकड़ के लाते थे और पैसे की डिमांड करके उनको छोड़ देते थे। ये अपने आप को स्पेशल पुलिस और पुलिस बताते थे कि हम पुलिस से हैं और तुम इस प्रकार के काम करते हो, चोरी में लिप्त हो या एनडीपीएस में लिप्त हो। उसके बाद फिर इनके फैमिली वालों से डिमांड करते थे। देखिए, इनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। इनको जल्द से जल्द आज ही तक बर्खास्त करने के आदेश पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए। पुलिस में समस्या बन रही कि जो कई पुलिस वाले भी आ रहे हैं, तो ये पुलिस आ रही है, इसके लिए एक समस्या। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो हमारे जोन में जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनकी एक लिस्ट भी अलग से बनवा रहे हैं और देखा जाएगा कि जो लगातार गैरहाजिर रहे या जिनके ऊपर मुकदमे उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि उनको फील्ड पोस्टिंग से हटा के ऐसी पोस्टिंग दी जाए जहाँ पे ये लोग एक्टिवेट ना रहे। गोविंदनगर पुलिस ने दोनों कांस्टेबल और उनके 2 मुखबिरों के खिलाफ अपहरण और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कांस्टेबल मुकेश और साकेत नगर के रहने वाले मुखबिर शालू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कांस्टेबल अमित और उसका साथी मुखबिर मोनू बॉक्सर फरार है। दोनों की तलाश की जा रही है। कानपुर पुलिस का उगाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुकेश ने ठीक इसी तरह जूही सफ़ेद कॉलोनी के रहने वाले कारोबारी मोहम्मद इसराफिल अंसारी को 5 दिसंबर 2020 को अपहरण कर लिया था। व्यापारी को भी महिला के सहारे फंसाया था।
मुकेश व्यापारी को छोड़ने के लिए लाखों रुपए मांग रहा था। उस समय पुलिस ने कांस्टेबल मुकेश को गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में मुकेश जमानत पर छूट गया और बहाल होने के बाद फिर से नौकरी कर रहा था। अपहरण कांड में उसकी साथी मुखबिर बर्रा 2 नई बस्ती की रहने वाली महिला माही यादव फरार हो गई थी। कोर्ट ने माही के खिलाफ NBW भी जारी कर दिया था। 2 साल बाद पुलिस माही को अरेस्ट कर सकी। माही कांस्टेबल के गैंग की सबसे शातिर लेडी थी। वह शहर के बड़े कारोबारियों को अपने जाल में फंसाती थी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की उगाही की बात की जाए तो ये पूरे शहर में मुखबिरों के दम पर की जाती है। मुखबिर जिस किसी पर अपनी उंगली रख देते हैं पुलिस उसे उठा लेती है। मुखबिर तोड़ करते हैं और कुछ हिस्सा मुखबिर के पास जाता है, बाकी पुलिस रखती है। उदाहरण के तौर पर थाना जूही अंतर्गत आने वाली परमपुरवा पुलिस चौकी पुलिस नहीं चलाती, बल्कि यह मुखबिरों के दम पर ही सांसें ले रही है। यहाँ दर्जनों की तादाद में मुखबिर हैं। यहाँ के जिन मुखबिरों के पास कल तक खाने को पैसे नहीं थे, आज वे गाड़ियों से घूमते हैं। अभी हाल ही में कांस्टेबल अतुल यादव का यहाँ से तबादला हुआ है। बताया जाता है कि अतुल ने 2-4 हज़ार नहीं बल्कि लाखों रुपए की उगाही मुखबिरों की मदद से यहाँ के लोगों से की है। BIC काकोनी कंपाउंड का लोहा और अन्य सामान मुखबिरों की मदद से बेच खाने का आरोप अतुल पर है। बताया जाता है कि चोरी के इस खेल में तत्कालीन परमपुरवा चौकी इंचार्ज देव नारायण और थाना जूही इंचार्ज इंस्पेक्टर संतोष आर्या का भी हिस्सा था। इन तीनों का यहाँ से भले ही तबादला हो गया हो, लेकिन परमपुरवा में मुखबिरों की मदद से पुलिस की उगाही का खेल आज भी बदस्तूर जारी है। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।